Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rehman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is we are going to solve the end of chapter exercise of the chapter number 1, that is problem solving. So dear students, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज हम करेंगे चैप्टर के एंड में दी हुई एक्सरसाइज को, जिसमें हम देखेंगे जो MCQs दिए हुए हैं उनको आंसर करेंगे और जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो MCQs हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं उनमें से हमने बेस्ट चॉइस को कैसे सिलेक्ट करना है और हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर जो ऑप्शन है वो कौन सी दी है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ से, दैट सेज विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग। वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जिनको पहुंचने के लिए हमें प्रॉपर एल्गोरिथम या प्रॉपर वर्क प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड योर ऑप्शंस आर, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ऑप्शंस आर प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, कैंडिडेट सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजाइज्ड सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से वो कौन सा सॉल्यूशन है जिस तक पहुंचने के लिए हमें प्रॉपर एल्गोरिथम या प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या वो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, कैंडिडेट सॉल्यूशन है, स्ट्रेटेजाइज्ड सॉल्यूशन है या बेस्ट सॉल्यूशन है? एंड योर करेक्ट आंसर इज कैंडिडेट सॉल्यूशन। जैसा कि हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किया था जब हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस को पढ़ा था कि वो सॉल्यूशंस होते हैं जो फ़ौरन हमारे दिमाग में आ जाएं। जैसे ही हम कोई प्रॉब्लम सुनते हैं, जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, उसको देखते ही हमारे दिमाग में जो भी सॉल्यूशन आता है उसको हम कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं। और कैंडिडेट सॉल्यूशन के लिए हमें किसी भी प्रॉपर एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हम इसको लेने से पहले कोई प्रॉपर वर्क करते हैं या प्रॉपर प्लान करते हैं कि हाउ वी गो थ्रू इट। सेकेंड क्वेश्चन इज dash is the graphical representation of an algorithm. Options are matrix, graph, flowchart और solution. वो क्या है इन चार ऑप्शंस में जिसको हम कहते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की? जब हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसको कहते हैं? ऑप्शंस है आपके पास मैट्रिक्स, ग्राफ, फ्लोचार्ट या फिर सॉल्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर इज flowchart. So the next MCQ is which symbol in the flowchart is used to either start or end the flowchart? हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ से हम फ्लोचार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम फ्लोचार्ट को एंड कर रहे हैं। हमने सिंबल्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे फ्लो चार्ट्स के। ऑप्शंस हैं आपके पास टर्मिनल, कनेक्टर, प्रोसेस और डिसीजन। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से जो चार सिंबल्स के नाम हैं आपकी ऑप्शंस में, इनमें से वो कौन सा सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं जब भी हमने फ्लो चार्ट में बताना हो कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं या एंड करने लगे हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज टर्मिनल। Next MCQ is dash means to test if the required solution is there. Options are verification, algorithm, validation और flowchart. इन चार दी हुई ऑप्शंस में से वो क्या है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हम टेस्ट करते हैं कि क्या जो हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमें चाहिए था वो है भी कि नहीं? आपको ऑप्शंस दी गई हैं वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम, वैलिडेशन या फिर फ्लो चार्ट। द करेक्ट आंसर इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर और नॉट। द नेक्स्ट MCQ इज इन अ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ऑप्शंस आर रैंडम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। इन चार एरर्स में जो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से वो कौन सा एरर है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो सोल्यूशन है इट्स वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट? हमारा सोल्यूशन काम तो कर रहा है मगर हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो हमने उससे एक्सपेक्ट किया है, जो हमें चाहिए था। ऑप्शंस थी आपके पास रैंडम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर।
द करेक्ट आंसर इज लॉजिकल एरर। हमने देखा था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे कि लॉजिकल एरर जो है वो ये बताता है हमें कि सोल्यूशन हमारा वर्क कर रहा है मगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है हम कहते हैं कि देयर इज अ लॉजिकल एरर इन द सोल्यूशन। सो ये तो हमने देखे थे MCQs जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दी हुई थी और हमने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। अब हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स की, वहाँ पर जहाँ पे ब्लैंक्स तो होंगी बट हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगी। हमें खुद सोचना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो फिट इन होगी। सो लेट्स डू दैट। The first filling the blank says, before problem solving, we need to first dash a problem. जब हम problem solving कर रहे होते हैं, उसको solve करने से पहले, solution की तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं? अगर आप याद करें जब हमने problem solving के steps discuss किए थे, हमने बताया था कि solving की तरफ move करने से पहले हमें problem को क्या करना होता है? That is analyze. Before problem solving, we need to first analyze a problem. हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं जब, और एनालाइज के प्रोसेस में हमने देखा था हम 5 W's एक्सट्रैक्ट करते हैं, 5 W आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से और उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस प्रोसेस। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब हम सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे। सो द आंसर इज एनालाइज। द सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक सेज an algorithm produces a defined set of dash. जो एल्गोरिदम है वो क्या, हमने कैसे उसको डिफाइन किया था, व्हाट इट इज, उसमें हमें क्या पता चलता है, किस चीज का वो सेट हमें देता है। एंड द आंसर इज स्टेप्स। एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स। उसमें हमें पता चला था, जैसे हमने देखा था एल्गोरिदम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हमने उसको डिवाइड किया था, स्टार्ट, सेट, इफ एल्स की कंडीशन, गो टू, वो सारे हम स्टेप्स की फॉर्म में करते थे। सो एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेस वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। जो हमारा फ्लो चार्ट है वो क्या चीज़ें यूज़ करता है ये बताने के लिए कि आपके ऑर्डर, जो स्टेप्स का ऑर्डर है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किस उसमें चलेगा। क्या 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए? दैट इज सिंबल्स एंड टेक्स्ट। हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और उन सिंबल्स के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट। The next filling the blank says, in flowcharts, symbol diamond is used to show a dash. हमने बहुत प्रैक्टिस की थी डिफरेंट एग्जाम्पल्स की फ्लो चार्ट्स की। हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो सिंबल्स हैं वो किस किस के लिए यूज़ हो रहे हैं, और जब हमने फ्लो चार्ट्स डेवलप किए थे और उनमें हमने देखा था कि हमने खुद भी वो यूज़ किए थे सिंबल्स। तो ये जो डायमंड शेप का सिंबल है फ्लो चार्ट बनाते हुए हम इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है जब हम ये डायमंड शेप का सिंबल इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लो चार्ट में? रिकॉल करें हमने जो कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। दैट इज राइट, डिसीजन मेकिंग। इन फ्लो चार्ट सिंबल दैट इज डायमंड इज यूज्ड टू शो अ डिसीजन मेकिंग। जब भी हम डायमंड शेप का सिंबल यूज़ किया है हमने फ्लो चार्ट में, वहाँ बताया गया है कि यहाँ पर कोई डिसीजन आ रहा है, यहाँ पे कोई कंडीशन आई थी और हम यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहे हैं। जो फ्लो चार्ट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायमंड शेप का सिंबल जो किस लिए यूज़ होता है इन फ्लो चार्ट्स? टू शो अ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज डैश इज यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन। हमने जब टेस्टिंग को देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देखा था हमने 2 टर्म्स यूज़ की थी। उन 2 टर्म्स में से आप रिकॉल करें कि कौन सी टर्म यूज़ करते हैं जब हमने टेस्ट करना होता है अपने सोल्यूशन को। हमने जब ये देखना होता है कि क्या हमारा सोल्यूशन वो काम कर रहा है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहा, वो रिजल्ट्स हमें दे रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दे रहा, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? That is verification. Verification is used to test the solution. So next blank, the filling the blank says, in order to solve a problem, it is important to follow a dash approach. जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की थी तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, हम किस तरह से मूव करते हैं। अब जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो एक प्रॉपर अप्रोच थी और जिसको हमने बार बार डिस्कस किया था,
वो क्या थी, उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? दैट इज सिस्टमैटिक. In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. Systematic approach क्या है कि हम step by step move करते हैं और उन step के sequence को हम break नहीं करते, up and down नहीं करते. एक systematic approach के through हमने देखा था कि हम problem solve करते हैं. Next fill in the blank is, in flowcharts, a parallelogram shape symbol is used for dash. अगेन रिकॉल करें जब हमने फ्लो चार्ट के सिंबल्स को पढ़ा था और जब फ्लो चार्ट्स के हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखी थी, उसमें जब हम पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करते हैं तो वो किस लिए यूज़ होता था, हमें रिक्वायर्ड होता था जब हम वो पैरेललोग्राम की शेप का सिंबल यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में. दैट इज इनपुट आउटपुट. जहाँ जहाँ हमने शो करना था फ्लो चार्ट में कि यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे यूज़र को आउटपुट दे रहे हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते थे सिंबल पैरेललोग्राम का. तो दैट इज इनपुट आउटपुट. ये सेम सिंबल यूज़ होता था इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी. सो द नेक्स्ट ब्लैंक इज, डैश इज द डेटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम. वो कौन सा डेटा था? जब हम टेस्ट डेटा की बात कर रहे थे, हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी. वो कौन सा टेस्ट डेटा था जो कि दैट डज नॉट गो विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम? आपको याद, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा डिस्कस की थी, जिसमें वैलिड था, इनवैलिड था, बाउंड्री वैल्यू हमने टेस्ट की थी, फिर फॉर्मेट था, रॉन्ग फॉर्मेट, एब्सेंट डेटा. कौन सा डेटा था जो हम बात करते हैं जब उस टेस्ट डेटा की कि वो डेटा जो है वो हमारा एल्गोरिथम ने डेवलप किया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स इनपुट रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा? दैट इज इनवैलिड टेस्ट डेटा. नेक्स्ट इज, डैश इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिथम्स. वो कौन सी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए? जब हमने एल्गोरिथम को टेस्ट करना है, वो टेक्निक है ट्रेस टेबल. हमने ट्रेस टेबल देखा था कि ट्रेस टेबल में हम फिगर्स एंटर करते हैं स्टेप बाय स्टेप और फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो एल्गोरिथम था वो सही था कि नहीं था, कहाँ पे एरर आया और उसको हमने कैसे सॉल्व करना है. सो ट्रेस टेबल इज द टेक्निक दैट वी यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम्स. नेक्स्ट ब्लैंक सेज, द स्ट्रेटजी डिवाइड एंड कंकर इज यूज टू सॉल्व डैश. जो हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जब हम सोल्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम किस तरह मूव कर रहे हैं. अगर आपको याद हो, हमने 4 स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी, डिवाइड एंड कंकर, फिर हमने देखा था गेस, चेक एंड इम्प्रूव, थर्ड वन वाज एक्ट इट आउट एंड द लास्ट वन वाज प्रोटोटाइप. सो जो डिवाइड एंड कंकर की स्ट्रैटेजी थी वो हमने किस लिए यूज करते थे? द आंसर इज complex and large problems. Divide and conquer की स्ट्रैटेजी है, it's used to solve complex and large problem. जब हमारे पास बहुत complex problem होती थी तो हमने देखा था हम उस major problem को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे और फिर उसकी हर जो हमने सब प्रॉब्लम, जो स्मॉलर प्रॉब्लम को हमने डिवाइड किया था, एक बिग प्रॉब्लम को, एक लार्ज प्रॉब्लम को, उसका हम 1 बाय 1 सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उन सब सोल्यूशंस को कंबाइन करके हम एक सोल्यूशन जो हमारी मेजर प्रॉब्लम का था वो हमारे पास आ जाता था. तो ये स्ट्रैटेजीज यूज होती है जब हमारी जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स और लार्ज है. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज, डैश मीन्स समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड. वो क्या है जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस मीन्स आप बेसख्त आपके मुंह से निकल जाए और अनप्लान्ड किस्म का, उसको करने में आपको कोई प्लानिंग रिक्वायर्ड ना हो? वो क्या है? दैट इज कैंडिड. कैंडिड जो सॉल्यूशंस की जब हमने बात की थी तो यही था ना कि फ़ौरन से आपके जहन में जो सॉल्यूशन आ जाए किसी प्रॉब्लम को सुनते ही, देखते ही, और एकदम से आपको आए आइडिया कि अच्छा हम यही कर सकते हैं. दैट इज कैंडिड. सो कैंडिड मीन्स समथिंग दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड. नेक्स्ट इज, when a solution is tested on extreme values is called dash. Again, जब हमने टेस्ट डेटा की वो चेक की थी, उसमें वो क्या स्ट्रेटजी, हम वो क्या चेक यूज़ करते हैं, वो कौन सा टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को हमें बताता है कि हमने अपने सोल्यूशन में जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को टेस्ट करना है कि यूज़र इस 2 वैल्यू लिमिट से ज़्यादा या कम ना जाए, तो वो कौन सी टेस्ट डेटा की टाइप थी? रिकॉल करें आप और आपको फौरन से आंसर आ जाएगा. द आंसर इज बाउंड्री टेस्ट
data values. And the last one is to check how the system reacts if you enter data in inappropriate format is called. जब हमने ये चेक करना हो कि आपका डेवलप्ड सिस्टम जो है, जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, वो कैसे रिएक्ट करेगा अगर आप उसके अंदर इनअप्रोप्रिएट डेटा फॉर्मेट डाल दें, जो हमारा डिसाइडेड था कि यूज़र ने इसी फॉर्मेट में डेटा एंटर करना है, उससे हटकर कोई वो डेटा फॉर्मेट एंटर कर दे, तो आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा. अगेन इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ रॉन्ग डेटा फॉर्मेट. रॉन्ग डेटा फॉर्मेट वो टेक्निक है जिसके थ्रू, वो टेस्ट डेटा है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि क्या यूज़र ने इनअप्रोप्रिएट डेटा फॉर्मेट तो एंटर नहीं किया हमारे सिस्टम के अंदर, और हाउ आवर सिस्टम इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस इनपुट. सो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs. आई होप कि आपने मेरे साथ साथ खुद से सही आंसर्स दिए होंगे, बिकॉज हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने चैप्टर को गो थ्रू किया है, उसकी माइन्यूट डिटेल्स को भी देखा है. तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसी लेक्चर के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो हो गया ख़त्म. और आज हमने उसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को भी देख लिया, जिसमें हमने MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स कवर किए. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.